हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना खान। आज सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा बहुत तेज़ हवा चल रही थी और अंदर अचानक से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। तो मुझे लगता है बाहर बारिश हो रही है और मैंने जाकर देखा ना तो रियल में बहुत प्यारी बारिश हो रही थी। इतनी अच्छी बारिश थी कि बस जो तपती झुलसती गर्मी थी ना उससे बहुत ही ज़्यादा राहत मिली। बारिश आती है तो हम सब खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन ये अपने साथ कुछ चैलेंजेस भी लेकर आती है जो हमें बहुत ही परेशान कर देते हैं। जैसे कि घर में से अजीब सी स्मेल आने लगती है और जगह जगह ना एकदम चिपचिपापन सीला सीलापन दिखाई देता है। लेकिन अगर हम कुछ काम पहले से ही कर लें, मानसून आने से पहले या मानसून जब स्टार्ट हो ना तभी शुरू कर दें, तो हम काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने घर की डीप क्लीनिंग कर लें मानसून से पहले ही, या मानसून जब आ जाए तो तब भी कुछ टाइम होता है जब खुले आसमान खुला हो, बारिश ना हो रही हो, उस दिन हम ये सब काम कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा काम ये है कि आप अच्छे से डीप क्लीनिंग करिए। घर में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें से स्मेल आती है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बहुत पुरानी साफ़ की हुई हो, जिसे काफ़ी दिन हो गए हों, क्योंकि वहाँ पर फिर कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं, जैसे कि छिपकलियाँ आने लगती हैं, मकड़ियाँ हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैंने अभी 1 महीना पहले ही डीप क्लीनिंग की है, इसलिए कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं निकला। मैंने स्टोर रूम की सफाई की क्योंकि यहीं पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जमा होती हैं जिसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो मैंने ना स्टोर रूम में जो अलमारी के पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ की सफाई की है, क्योंकि उसके पीछे जो डस्ट जमा हो जाती है वो पुरानी होती है और उसकी खुशबू से ना छिपकलियाँ वगैरह अंदर आती हैं, क्योंकि वहाँ पर मकड़ियाँ जाला बना लेती हैं। तो मकड़ियाँ खाने की वजह से ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनको खाने के लिए वो आने लगती हैं, और हम लोगों को तो बहुत ही डर लगता है छिपकलियों से। इसलिए ना हमने अच्छे से इसकी क्लीनिंग की, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ना एक छिपकली का बच्चा आ गया था स्टोर रूम में। तो हमने सोचा कि आखिर ये क्या वजह थी जो ये इतना अंदर तक आ गया। तो हमने इसकी सफाई की। देखिए ये इतना सारा जो है ना पीछे से अलमारी के ये गंदगी निकली है या डस्ट जो भी है जाला सा, उसे हमने अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि छिपकलियाँ वहीं अपना स्टे करती हैं जहाँ पर उनको ना खुशबू आती है वहाँ की चीज़ों से कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। और जो पुराने शूज़ होते हैं रखे हुए जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, जैसे कि ये शूज़ हैं मेरे, ये सर्दियों में यूज़ होते हैं, तो समर्स में तो मैं इन्हें पैक करके रख देती हूँ। तो इन चीज़ों को भी हमें साफ़ करना होता है, क्योंकि इनके ऊपर जो हम जिस भी चीज़ में रखते हैं ना वो उस पर डस्ट जमा हो जाती है, तो उसे हटा दें और थोड़ा साफ़ कर दें। मेरे शूज़ बिल्कुल साफ़ निकले हैं, क्योंकि मैंने इसे जो फाइबर वाले थैले होते हैं ना, जो बैग छोटे छोटे से जो सब्ज़ी वगैरह में या कुछ सामान लेने जाते हैं मार्केट में तो तब आ जाते हैं, उनमें रखे थे। या फिर आप इस तरह की जो ब्रेड की खाली पिन्नियाँ होती है ना उनमें भी रख दें। मैंने इसमें रखा था अपने सैंडल्स को, और ये देखिए कितनी ज़्यादा टाइम बाद में इन्हें निकाल रही हूँ, फिर भी ये बिल्कुल साफ़ है। और काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, जैसे पुराने शूज़ होते हैं जिनको अब हमें नहीं पहनना होता है, तो उन्हें भी डिस्कार्ड कर दें। बेकार की चीज़ों को घर में ना रखें मानसून में, क्योंकि ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और जिनको आपको रखना है ना तो उनको अच्छे से साफ़ करके दूसरे इनके बैग चेंज कर दीजिए, या फिर पुराने बैग अगर सही हैं तो उन्हीं में रख दीजिए। तो ये जैसे कि ये मिठाई का एक जिसमें मिठाई रख कर आती है ना वही वाला बैग है मार्केट से, तो उसमें मैंने ये वाले शूज़ रख दिए हैं, और ये ना एकदम सेफ़ रहेंगे। जब ज़रूरत होगी तब निकाल कर हम इन्हें आसानी से पहन सकते हैं, और इन पर ना तो डस्ट होगी ना इन्हें साफ़ करने का झंझट, वरना कहीं जाओ ना तो एट अ टाइम हम उसको शूज़ निकालते हैं और फिर उन्हें साफ़ करना होता है। पहले से हम कपड़े पहने हुए होते हैं और जब हम ये काम करते हैं ना तो हम बहुत इरीटेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो आप बिल्कुल भी इरीटेट नहीं होंगे, और आप जब भी शूज़ खोल कर निकालेंगे ना आपके एकदम साफ़ सुथरे शूज़ मिलेंगे आपको। इसके अलावा एक टिप और है कि अगर आप कर्टेंस ऐड कर रहे हैं अपने घर में तो आप कॉटन के ऐड करिए या फिर नेट के ऐड करिए, क्योंकि अगर आप मोटे फैब्रिक के कर्टेंस ऐड करते हैं तो फिर उनको वॉश करके सुखाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी मानसून में कई दिन तक बादल रहते हैं और खुलता नहीं है आसमान, धूप नहीं निकलती है, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। सिद्रा ने फिर से वॉश करके यही कॉटन वाले कर्टेंस डाल दिए थे, और अब हम इन्हें जब मानसून चला जाएगा ना तब चेंज करेंगे। अम्मी बना रही थी नाश्ता, क्योंकि आज जो है ना घर में बहुत ज़्यादा काम था। जिस दिन ज़्यादा काम होता है ना तो छोटे मोटे काम अम्मी कर देती हैं। सिर्फ 3 पराठे ही बनने थे तो अम्मी ने कहा कि चलो मैं बना देती हूँ। और वैसे तो ये जो है इवनिंग का नाश्ता है, हम लोगों को थोड़ी सी भूख लग रही थी तो अम्मी ने कहा चलो मैं बना देती हूँ। पहले तो अम्मी सुबह का डेली नाश्ता बनाती थी और हम सबको ना अम्मी के हाथ का नाश्ता खाने की ही आदत थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से ना जब से उनकी तबीयत ख़राब हुई है तब से हम नाश्ता मैं ही बनाती हूँ। और अब मेरे भी स्कूल खुल गए हैं तो नाश्ता फिर से जो है ना कभी सिद्रा बना लेती है, कभी अम्मी बना देती हैं।
नाश्ता करने के बाद फिर से हम अपने कामों पर लग गए थे। अम्मी फ्रिज साफ़ कर रही थी क्योंकि फ्रिज जो है ना चेकआउट कर रही थी कि कोई पुरानी चीज़ें हों, उनको बाहर निकाला था। कुछ फ्रूट्स पुराने थे, कुछ सब्जियां पुरानी थी और ऐसा हमें जल्दी जल्दी करते रहना चाहिए, वरना मॉनसून में ना बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा फ्रिज के अंदर पनपने लगते हैं और वो बाकी सब्जियों को भी ख़राब करने लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा पुरानी हरी मिर्चें हो गई हैं क्योंकि ये मैंने बकरीद के टाइम पर मंगाई थी और ये रेड हो गई थी। इनको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसकी हम बहुत अच्छी चटनी बना लेते हैं। अभी भी बना सकते हैं इसी स्टेज पर भी, और आप इन्हें सुखा कर भी रख सकते हैं और बाद में भी बना सकते हैं। सूखी हुई हरी मिर्चें आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं सब्ज़ी वगैरह में, और बहुत ही अच्छी टेस्ट में होती हैं, इनको बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। इसके बाद जो हरी मिर्चें बची थी हरी वाली, उनको अम्मी ने एक बॉक्स में टिश्यू पेपर बिछा के उसमें रख दिया था। और ये वही बॉक्स है जिसमें खजूर वगैरह आती है ना, तो इसमें इस टाइप की चीज़ें रख दीजिए, बहुत अच्छे से काम यूज़ में आ जाते हैं ये वाले बॉक्सेस भी। तो अब ये ख़राब नहीं होंगी। इस तरीके से इसे फ्रिज में रख देंगे और जो रेड ग्रीन थी उनको हम जल्दी यूज़ कर लेंगे। मैं किचन का काम देख रही थी, यानी कि क्लीनिंग देख रही थी। जैसे कि ये वाली रैक है, इसमें हम बर्तन धो करके वॉश करके रखते हैं। अक्सर इसमें जो है ना बहुत जल्दी फंगस लग जाता है, देखा होगा आपने, क्योंकि इसमें लगातार पानी गिरने की वजह से, और जो नीचे वाली ट्रे होती है ना ये भी बहुत जल्दी गंदी होती है। तो हर 2 दिन में आप इसे एक बार ज़रूर वॉश करें, और अगर 2 दिन में नहीं तो 3 दिन में तो ज़रूर ही कर दीजिए, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं लगाइए। उसके बाद नंबर आता है ये जो दालें वगैरह हैं, ये ज़रूर चेक कर लीजिए। मॉनसून स्टार्ट होते ही सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि किचन में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, मैं सबको चेकआउट कर लेती हूँ कि जो दालें पुरानी हैं उनको अलग निकाल लेती हूँ, और जो फिर हमने ग्रॉसरी मंगाई होती है ना, वो पुरानी दालों में मैं मिक्स नहीं करती। कभी भी पुरानी दालों में नई दाल मिक्स ना करें, वरना वो जो पुरानी दाल होती है वो नई दाल को भी ख़राब कर देती है। तो उसका हम क्या करें, अलग अलग रखने में बहुत दिक्कत आती है। तो आप इस तरीके से उनकी ना छोटी छोटी पोटलियाँ बना लें। यानी मसूर की दाल की या अरहर दाल है इसकी, ये थोड़ी थोड़ी सी दालें बच गई हैं, और इनकी मैं पोटलियों का अभी क्या करना है हमें, मैं अभी आपको बताऊंगी। तो जितनी भी थोड़ी थोड़ी दालें बची थी, मैंने उन सबको इस तरीके से पॉलीथीन में करके रख दिया है। और अब जो ये कंटेनर थे ना, उनको भी वॉश कर लें जब हम दोबारा दालें डालेंगे, क्योंकि पता नहीं फिर कब ख़त्म होंगी और कब इनको धोएंगे। तो इस तरीके से कंटेनर धोकर रख के आप दालें ऐड करेंगे ना, तो आपकी दालें ख़राब नहीं होंगी जल्दी से। तो जब तक ये सूख रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, तब तक हम जो हमने दालें निकाली हैं ना, उनको हम धूप में सुखा देंगे। थोड़ी सी धूप लगाने से ना दालें ख़राब नहीं होती हैं। तो आज धूप अच्छी सी निकली थी, तो मैंने ना एक चादर बिछा के छत पे सारी दालों को एक बैग में रख कर ले गई थी। जितने भी दालों के डिब्बे थे और कुछ प्लेट्स जो एक्स्ट्रा रखी हुई थी घर में, वो ले गई थी, और उनमें ही मैंने सारी दालें डाल दी थी। और बहुत सारी सूजी बची हुई रखी थी घर में, उसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था कुछ टाइम पहले, पर फिर भी अभी वो फिनिश नहीं हुई है, तो वो भी डाल दी थी। और ये जो चने हैं, और दालों में जो वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको, ये नमक है। और मैं हमेशा नमक डाल के ही दालें और चने वगैरह स्टोर करती हूँ, उससे इनमें बिल्कुल भी कोई भी कीड़ा नहीं लगता है। ये बहुत सारी सूजी बच गई थी, वैसे मैंने इसे हल्का सा रोस्ट भी कर लिया है, ड्राई रोस्ट, और फिर भी मैंने इसको थोड़ी सी धूप लगा दी है ताकि ये ख़राब ना हो। जो धनिया वगैरह होता है, सौंफ होती है, गरम मसाले, इन सब में ज़रूर धूप लगाइए। जो रेड चिली होती है उनमें भी लगा दीजिए, अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में उन्हें रखा है। अगर थोड़ी सी रखी है तो कोई बात नहीं, फिर तो वो फिनिश हो जाती है। तो 2-3 घंटे की धूप लग गई थी, फिर मैं इन्हें वापस लेने के लिए आई थी, और फिर वापस से मैं इन सबको प्लेट्स के साथ ही ले गई थी नीचे। अब जो मैंने ग्रॉसरी मंगवाई है ना, वो मैंने पहले जो कंटेनर थे वो इतनी देर में सूख गए हैं और उनमें ऐड कर दिए। और ये जो बची हुई दाल है ना, अब मैं इस कंटेनर में ही ये रख दूँगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब मैं इस दाल को बनाऊँगी ना, तो मुझे याद रहेगा कि हाँ, ये बची हुई पुरानी दाल है और पहले मैं इसको पकाऊँगी, और इसमें मैं नई भी ऐड कर लूँगी ना, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों मिलकर पक जाएंगी आसानी से, और फिर मेरे पास फ्रेश न्यू दाल ही बचेगी। तो जब भी पकाना हो, इस पोटली वाली दाल को पहले बनाइए, और अगर कम पड़े तो आप ये वाली यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल अच्छी दाल बनेगी। बारिश के मौसम में वैसे हमें ज़्यादा चीज़ों को स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उसी के मुताबिक ख़रीदारी करिए। अगर आप एक्स्ट्रा ख़रीद लेते हैं तो उसमें या तो कीड़ा लग जाता है, या फिर वो ख़राब हो जाती है, कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें वेस्ट
होने से चीज़ों को बचाना चाहिए और जहाँ तक कोशिश हो यही रहे कि हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि हर चीज़ बहुत कीमती है। न जाने अनगिनत कितने लोग हैं जो इन चीज़ों से महरूम हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम तक ये चीज़ें पहुँच रही हैं और हम ईज़िली इन चीज़ों को खा पा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें, एक कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ आप कहाँ से हैं। अगर न्यू है तो ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो